केंद्रीय पटल बांसा गांव एक बार फिर चर्चा में है। जतिन ललित को प्रसार भारती के द्वारा सम्मानित करने पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मन की बात के 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कॉन्क्लेव का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें हरदोई से आदर्श ग्राम पंचायत बांसा के प्रधान संपूर्णानंद सिंह व बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी के संस्थापक जतिन ललित को आमंत्रित किया गया था। उन लोगों ने 5 दिनों तक दिल्ली में हुए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव में उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने अभिभाषण में ग्राम पंचायत बांसा में हो रहे नवाचारों की सराहना की। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, प्रसार भारती के सीईओ आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कॉन्क्लेव में बॉलीवुड की प्रसिद्ध हस्तियां ने भाग लिया। आमिर खान, रवीना टंडन, किरण बेदी आदि लोगों ने बांसा लाइब्रेरी की सराहना की। 30 अप्रैल को राजभवन लखनऊ में राज्यपाल ने जतिन ललित को सम्मानित किया व उन्हें मंच पर बुलाकर उनके काम के बारे में पूछा। जतिन ललित सिंह का कहना है कि इस मंच पर बुलाए जाने पर वह काफी खुश हैं। इससे उन्हें कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिली है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद कर्नल हरिश्चंद्र जी। अभी जब हम माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन देख रहे थे तो तमाम विजुअल्स देखे हमने और तमाम उन नायकों को देखा जिनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में किया। एक नायक जिसका चित्र हमने देखा, उत्तर प्रदेश का नायक, कम उम्र का नायक हमारे बीच है, जिसने कोविड के समय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए जतिन ललित का, जो हरदोई से हमारे बीच आए हैं। कृपया पोडियम पर आए और मन की बात में जिक्र वातावरण कैसे बदला, संक्षेप में प्रकाश डालें। नमस्कार माननीय राज्यपाल महोदया जी, यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगण। मेरा नाम जतिन ललित है और मैं हरदोई जिले की ग्राम बांसा का निवासी हूँ। जब मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गया तो मैं अपने कॉलेज के 4थे वर्ष में था और कोविड लॉकडाउन हुआ। मैं भी अपने वापस गांव आया और इसी बीच बहुत सारे ऐसे साथी जो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली में गांव से पढ़ने जाते हैं, कोचिंग करने जाते हैं, राष्ट्रीय और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करने जाते हैं, वो वापस गाँव लौट के आए। और हम लोग एक दिन बैठे तो ये डिस्कस हो रहा था कि अब पढ़ाई कैसे करेंगे, हमें नहीं मालूम है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा। तब मेरे मन में आया कि क्यों ना गांव में ही एक ऐसा रिसोर्स सेंटर बनाया जाए कि जो एक माइग्रेशन होता है गांव से शहरों की ओर और एक परिवार पे एक आर्थिक भार आता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने हरदोई जिले की पहली निःशुल्क फ्री कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर की शुरुआत की, जिसमें अब 1700 मेंबर पढ़ रहे हैं। 400 से ज्यादा बच्चे अलग अलग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि 11 बच्चे अभी तक सरकारी नौकरी पा चुके हैं, सिर्फ गांव में रहकर लाइब्रेरी पढ़कर। अभी यहाँ आने से पहले करीब 10 दिन पहले जो हमारे यहाँ पे पहले महिला लाइब्रेरियन थी, उनका मेरे पास मैसेज आता है कि भैया उन्होंने सीटेट परीक्षा की तैयारी पास कर ली है और वो एक गवर्नमेंट टीचर बन गई हैं। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडेंट लीडरशिप काउंसिल की एक टीम काम करती है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं वकालत करता हूँ। वहाँ पे क्लास 4th से लेकर क्लास 11 तक के बच्चे हैं जो ही उस लाइब्रेरी को संभालते हैं। पूर्णतया निःशुल्क लाइब्रेरी है, किसी भी तरह का कोई फाइन नहीं है। नवंबर 2022 में ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाइब्रेरी का जिक्र किया गया और उसके बाद उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि अब हम हरदोई प्रशासन के साथ मिलकर हरदोई जिले की 1306 ग्राम पंचायत में पंचायत भवन में एक सामुदायिक पुस्तकालय की कर रहे हैं, ताकि जो माइग्रेशन गांव से शहर की ओर हो रहा है वो ना हो। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन ललित। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।